वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पीडीएफ थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो ज़्यादा हैं और पैरामेडिकल संवर्ग के अलावा भी और वैकेंसी हैं, उनको भी देखते चलते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे कंटेंट पर आते हैं। सीरियल नंबर 1, साइंटिफिक असिस्टेंट सी की वैकेंसी है। पे लेवल 44,900 रुपये। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो बीएससी पीसीबी और साथ में होना चाहिए डीएफआईटी या डीएमआरआईटी एंड पास्ट आरएसओ लेवल सेकंड न्यूक्लियर मेडिसिन और 1 साल का कम से कम अनुभव। दूसरे नंबर पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट। पे लेवल 44,900 प्लस अलाउंसेस। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। इसका पे लेवल 44,900 प्लस अलाउंसेस। अपर एज लिमिट 30 ईयर। इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है एंड 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विथ एन एस्टेब्लिश्ड फर्म। फिर है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट सी रेडिएशन एंकोलॉजी डिपार्टमेंट में। पे लेवल 44,900 प्लस अलाउंसेस। एज लिमिट 35 ईयर्स। एजुकेशन एक्सपीरियंस बीएससी फिजिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी और साथ में 3 साल का वर्क अनुभव, या कि फिर आपके पास बीएससी रेडिएशन या रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी से हो और साथ में 5 साल का अनुभव। इसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट बी बायोकेमिस्ट्री। लेवल है दोस्तों 35,400 प्लस अलाउंसेस। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। एजुकेशन बीएससी बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंसेस 50% मार्क के साथ और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी और साथ में 1 साल का अनुभव, अथवा बीएससी बीएमएलटी जिसको बोलते हैं और साथ में 2 साल का अनुभव। फिर है दोस्तों अब जैसे ये वाली पोस्ट है, इसमें तो बीएससी लाइफ साइंसेज से और डीएमएलटी कोई भी किया रहता है जनरली, और 1 साल का अनुभव इसमें ज़रूर चाहिए पड़ेगा, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी बायोमेडिकल। पे लेवल 35,400। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। बीई बीटेक बायोमेडिकल साथ में 2 साल का अनुभव और जिसमें से 1 साल का हॉस्पिटल सेटअप का। फिर है साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैंसर साइटोजेनिक लैब में। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। पे लेवल 35,400 प्लस अलाउंसेस। बीएससी साथ में आपका वही डीएमएलटी और 1 साल का अनुभव, अथवा बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और 2 साल का अनुभव। फिर है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी डेंटल एंड प्रोस्थेटिक सर्जरी हाइजीन। पे लेवल 35,400। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। बीएससी एनी सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन कोर्स 2 साल का साथ में 1 साल का अनुभव। साइंटिफिक असिस्टेंट भी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। पे लेवल 35,400। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। बीएससी बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इनमें से कोई भी और साथ में डीएमएलटी। ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 1 साल का अनुभव, और या बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 50% के अंकों के साथ 2 साल का अनुभव इन एफडीए लाइसेंस ब्लड बैंक का 2 साल का अनुभव, ऐसा समझ लीजिए। फिर है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट भी ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी इम्यूनोजेनेटिक्स लेबोरेटरी में। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। 35,400 प्लस अलाउंसेस। बीएससी बायोलॉजिकल साइंस लाइफ साइंसेस ये 1 साल का अनुभव मालिकुलर बायोलॉजी में। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ एमएससी। इन सब्जेक्ट्स में जो एमएससी किया हुआ हो उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। फोरमैन मैकेनिकल की जा 35,400 का स्केल। अपर एज में 35 ईयर। 10th स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई ये इसमें चाहा गया है, और 2 साल का फुल टाइम कोर्स जो होता है वो वाला। फिर है दोस्तों इसी में अथवा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट बी। इसका अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। 35,400 प्लस अलाउंसेस। बीएससी फिजिक्स से होना चाहिए
और पीजी डिप्लोमा रेडियोथेरेपी में होना चाहिए और 1 साल का कम से कम अनुभव, अथवा बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी और साथ में 3 साल का अनुभव। फिर है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट रेडिएशन अंकोलॉजी। इसमें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएससी फिजिक्स 50% अंकों के साथ, पीजी डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में और इसी तरह अथवा में बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3 साल का अनुभव। साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसमें दोस्तों बीएससी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए और लार्ज एक्सपीरियंस जो है 1 साल का ये सीटी एंड एमआरआई का होना चाहिए। अथवा में दिया है बीएससी इन एनी सब्जेक्ट बी फार्मेसी, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग का है 35,400, स्केल 30 साल अपर एज लिमिट। बीएससी आईटी अथवा बीसीए अथवा ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप देख लीजिए यहाँ पर। फिर है दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट 35,400 का स्केल, 30 साल अपर एज लिमिट। एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी से होना चाहिए, 3 साल का अनुभव कम से कम। फिर है हाउस कीपर की पोस्ट 35,400 का स्केल, 30 साल अपर एज लिमिट। बीएससी होटल मैनेजमेंट में साथ में 1 साल का अनुभव। असिस्टेंट डाइटिशियन फूड सर्विस 35,400 का स्केल, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। रजिस्टर्ड डाइटिशियन होना चाहिए विथ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एमएससी होना चाहिए, 1 साल का अनुभव अथवा एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिक्स और 1 साल के अनुभव के साथ में। साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजियोथेरेपी की वैकेंसी है, इसमें 35,400 का स्केल, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। बीएससी या फिजियोथेरेपी बीपीटी होना चाहिए, ये 1 साल का अनुभव। फिर है दोस्तों फार्मासिस्ट की पोस्ट 29,200 का स्केल, 30 साल अपर एज लिमिट। बी फार्मा साथ में 1 साल का अनुभव अथवा डी फार्मा 3 साल का अनुभव। फिर है दोस्तों टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री 25,500 का स्केल, 30 साल अपर एज लिमिट। 10+2 साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ अथवा 1 ईयर डिप्लोमा या डीएमएलटी साथ में 3 साल का अनुभव। फिर है टेक्नीशियन सी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेवल 4 25,500 का स्केल, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल के अनुभव के साथ। टेक्नीशियन सी जनरल मेडिसिन 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट। इसमें 10+2 और 1 साल का डिप्लोमा जो इकोकार्डियोग्राफी का होता है वो और 3 साल का अनुभव। टेक्नीशियन सी हिमेटोपैथोलॉजी का है 25,500 का स्केल दिया हुआ है दोस्तों और 10+2 साइंस सर्टिफिकेट कोर्स डीएमएलटी। फिर है टेक्नीशियन सी कंप्यूटर प्रोग्रामर का 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट और इसमें 10+2 इन साइंस विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ में 3 साल का अनुभव। टेक्नीशियन सी नेटवर्किंग का है 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक अथवा में दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन सी आईसीयू ओटी 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट। 12th साइंस डिप्लोमा ऑफ 1 ईयर अथवा 6 मंथ इन आईसीयू ओटी इलेक्ट्रॉनिक्स का। टेक्नीशियन सी माइक्रोबायोलॉजी 25,500 का स्केल, 30 साल अपर एज लिमिट दी हुई है। 10+2 और साथ में होना चाहिए डीएमएलटी 3 साल के अनुभव के साथ। टेक्नीशियन सी मालिकुलर पैथोलॉजी 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट। 10+2 विथ डीएमएलटी। टेक्नीशियन सी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी 30 ईयर अपर एज लिमिट, 25,500 का स्केल, 10+2 और रेडिएशन टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा 3 साल का अनुभव। टेक्नीशियन सी रेडियो डायग्नोसिस 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट। 10+2 साइंस एंड डिप्लोमा ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का CT/MRI का अनुभव। लीडिंग फायरमैन दोस्तों 25,500 का स्केल, 25 से मिनिमम 25 अधिकतम 30 ईयर्स। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फिजिकल क्वालिफिकेशन भी होनी आवश्यक है। फिर टेक्नीशियन सी है दोस्तों ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी 25,500 का स्केल, 30 ईयर अपर एज लिमिट। 10+2 साइंस और DMLT 3 साल का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है दोस्तों, इसमें 27 साल अपर एज लिमिट, 19,900 का स्केल,
10th स्टैंडर्ड प्लस ITI। टेक्नीशियन ए प्लम्बर 19,900 का स्केल 27 ईयर और 10th प्लस ITI संबंधित ट्रेड में। फिर है दोस्तों टेक्नीशियन ए 19,900 का स्केल 27 साल पर एज लिमिट, 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी हो होटल मैनेजमेंट का। टेक्नीशियन ए मेडिकल रिकॉर्ड्स 19,900 का स्केल 27 साल पर एज लिमिट, 10+2 विथ मिनिमम 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर सेटअप। टेक्नीशियन ए दिया है 19,900 का स्केल 27 साल अपर एज लिमिट, 10+2 साइंस और इसमें DMLT 1 साल का अनुभव। टेक्नीशियन ए पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में चाहिए है 27 ईयर अपर एज लिमिट, 19,900 का स्केल, 10+2 DMLT 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में अनुभव। दोस्तों जनरल कंडीशन में हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन जो सबमिट होना है 20 फरवरी 2023 तक होना है, 20 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करना होगा। और इसमें आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं। एज रिलैक्सेशन में दोस्तों ऊपर जो एज हम बताते चले हैं तो गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और दोस्तों 300 रुपये यहाँ पे आपको फीस देनी होगी। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, PWD एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये दिया हुआ है। और ये दोस्तों ये वैकेंसी जो है ये हम आपको बता दें, टाटा मेमोरियल सेंटर अ ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पब्लिश की गई है। और जो ये वैकेंसी हैं ये होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के लिए हैं। फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।